अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ज़ुहान कंप्यूटर एकेडमी। मैं आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एडवांस लेवल पर फुल कोर्स लेकर आई हूं। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये कोर्स हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक मस्त देखनी है, वो इसलिए कि आप लोगों से कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। और फ्रेंड्स, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैंने सब्सक्राइब का इसलिए बोला कि आप लोगों को हर आने वाली न्यू अपडेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कि हम लोग सब्सक्रिप्शन का फार्मूला किस तरह से यूज़ कर पाएंगे। कल मैंने आप लोगों को प्लस का फार्मूला बताया था, आज मैं आप लोगों को माइनस का फार्मूला बताऊंगी कि हम लोग किस तरह से माइनस के फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैंने यह सबसे पहले अपनी पूरी शीट का फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट स्टाइलिंग को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ जी इसका सीरियल नंबर। यहाँ पे आ जाएगा सीरियल नंबर और यहाँ पे आ जाती है मेरे पास जी डेट आ जाएगी। यहाँ पे एग्जांपल मैं लिख लेती हूँ माई पॉकेट मनी। पॉकेट यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ पॉकेट मनी। यहाँ पे पॉकेट मनी आ जाती है और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं माई एक्सपेंस। यहाँ पे मैंने माई एक्सपेंस लिख दिया और नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे माई सेविंग। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग किस तरह से इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। मैंने इसको बोल्ड भी कर लेना है। बोल्ड करने के बाद बोल्ड कर लेना है और जा रही हूँ कि हम लोग सब्सक्रिप्शंस का फार्मूला किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग प्लस का फार्मूला किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि हम लोग माइनस का फार्मूला किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा मैंने सीरियल नंबर ऐड ऑन कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डेट मेंशन किया, माय पॉकेट मनी किया, माय एक्सपेंस और माय सेविंग। यहाँ पे मैंने ये चीज़ें ऐड ऑन करने के बाद यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ जितना मुझे चाहिए। दिस वन यहाँ पे देखिएगा मैंने एक्सपेंस शीट लिखी और सीरियल नंबर और ये सारी चीज़ें ऐड ऑन की। ऐड ऑन करने के बाद यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, मुझे यहाँ से क्या करना है, ये जितनी भी मेरी पॉकेट मनी है यहाँ पे मुझे ये जितनी पॉकेट मनी पूरी इस डेट को मिली। एग्जाम्पल मुझे 716 रुपये जो मिले थे वो मैंने उसमें से 500 रुपये क्या कर दिए, उसमें से खर्च कर दिए। यहाँ पे मुझे 3 तारीख को 600 रुपये मिले थे और मैंने इसमें से 400 रुपये खर्च कर दिए। नेक्स्ट मेरे 2614 रुपये बनते थे और मैंने इसमें से 1500 रुपये खर्च कर दिए। अब मुझे यहाँ से देखना है कि मैंने पूरे के पूरे मंथ में कितना एक्सपेंस मुझे मिला था, माई पॉकेट कितनी मिली थी, मैंने इसको एक्सपेंस कितना किया, इसकी मेरे पास सेविंग कितनी आई। यहाँ देखिएगा मैंने यहाँ से इसको प्लस कर लेना है। प्लस करने के बाद यहाँ से और मैंने यहाँ से इसको पकड़ ट्रैक कर देना। ट्रैक करने के बाद 15,200 रुपये मुझे मिली थी, मेरी फुल मंथ की पॉकेट मनी मिली थी और उसमें से मैंने जो एक्सपेंस किए 8,950 का मैंने इसमें एक्सपेंस किया। सेविंग की तरफ आ जाते हैं कि मैंने सेविंग कितनी की। सेविंग हम लोग किस तरह से करेंगे, यहाँ पे मैंने माइनस का फार्मूला यूज करना है। मैं आप लोगों को बता दूंगी कि माइनस का फार्मूला हम किस तरह से यूज करते हैं। मैंने का इक्वल साइन इन डाला, मैंने सेल एड्रेस माइनस दिस वन, यहाँ से सेल एड्रेस रेंज आ जाएगी और देन एंटर। अब मेरे 716 में से मैंने 500 यूज किया तो मेरे पास 216 रुपये बचे। अब यहाँ से मैंने इसको पकड़ के इसको ड्रैग कर दिया। ये जो मेरे पास प्लस का निशान आ रहा था इसको ड्रैग करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा मैंने इसको ड्रैग करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि अब मेरे पास टोटल सेविंग कितनी बची, यानी कि मेरे पास टोटल सेविंग कितनी बची। मैंने यहीं से इसको प्लस करना है तो मैंने यहीं से इसको ड्रैग कर देना है। अब देखिएगा मेरे पास 6,072 जो बच्चे मेरे पास सेविंग थी और वैसे टोटल जो इनकम आ रही थी मेरे पास 15,022 रुपये थी। मैं यहाँ पे अपने लिखती हूँ कि मेरे पास पॉकेट मनी कितनी आई थी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जी मेरे पास पॉकेट मनी कितनी आई। यहाँ से मैंने एक सेल एड्रेस को एक यहाँ से मैं इसकी दिस वन यहाँ से मैं इसकी लिख देती हूँ कि माई पॉकेट मनी यहाँ पे थी। यहाँ पे इसको मैं मर्ज कर देती हूँ। मर्ज करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जी टोटल पॉकेट मनी कितनी है हमारे पास। यहाँ पे आ जाता है टोटल पॉकेट मनी, मेरी मनी कितनी थी यहाँ पे, टोटल पॉकेट मनी कितनी थी मेरे पास।
वो आ जाएगी। यहाँ पे टोटल पॉकेट मनी आने के बाद यहाँ पे मैंने लिखना है कि मेरे पास कितनी अमाउंट बची थी, इसको भी मैं मर्ज कर लेती हूँ। अब देखिएगा मैंने यहाँ पे लिखना है कि मेरे पास टोटल पॉकेट मनी कितनी थी, मैंने इक्वल और मुझे ये सेल एड्रेस और मैंने एंटर। क्या हुआ, मेरे पास सेम एज इट इज वही वाली वैल्यू ऐड ऑन हो जाएंगी और मैंने इसको सेंटर लाइन कर दिया है। और मैं यहाँ से इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देती हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरी जो टोटल पॉकेट मनी थी वो मेरे पास 15,022 रुपये थी। टोटल पॉकेट मनी मेरे पास जो बनती थी वो 15,022 रुपये बनी थी। अब मैंने यहाँ से इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया और इसको मैंने बोल्ड कर देना। यहाँ पे मेरे पास टोटल पॉकेट मनी आ गई, ये मेरे पास आ गई कि मेरे पास 15,022 रुपये बचे थे। नेक्स्ट मेरे पास आ जाती है, इसको मैं मर्ज कर लेती हूँ कि मेरे पास एक्सपेंस मैंने कितने किए पूरे के पूरे मंथ में। मैंने यहाँ पे लिख देना है माई टोटल एक्सपेंस के मैंने एक्सपेंस कितने किए, ई एक्स। यहाँ पे आ जाएगा माई टोटल एक्सपेंस और मैंने यहीं से इसको क्लिक करके सेम एज इट इज वैसा ही अप्लाई कर देना है कि मुझे टोटल एक्सपेंस मेरे कितने हैं। सेम एज इट इज मुझे यहाँ से इसको फिर मर्ज कर देना है कि मेरे टोटल एक्सपेंस कितने थे। मैंने यहाँ से इनको सेलेक्ट करके और इसको भी मैंने मर्ज एंड सेंटर कर देना है। मैंने इक्वल साइन इन एड ऑन करने के बाद यहाँ पे सेल एड्रेस आ जाएगा और दिस वन एंटर, सेम एज इट इज मेरे पास वही का वही टेक्स्ट, वही वैल्यूज मेरे पास आ जाएंगी। अच्छा, मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ कि ये दोनों जो मैं वैल्यूज हैं मैं प्लस करके भी अगर आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिएगा इक्वल सेल एड्रेस प्लस और ये प्लस, तो मेरे पास क्या आती है 15,022 रुपये ही बनते हैं मेरे पास। जो मेरे पास यहाँ पे टोटल अमाउंट जो मेरी टोटल इनकम बनी थी सेम के सेम वही बनती है। और यहाँ पे आ जाएगी कि माई सेविंग कितनी बनती है, मैंने इसको भी मर्ज कर लेना है और यहाँ पे मैंने मेंशन कर देना है माई सेविंग। माई यहाँ पे आ जाएगी जिस सेविंग के मेरी सेविंग हुई है इस मंथ के लास्ट में, यहाँ पे आके मैंने सेम एज इट इज माई सेविंग हो जाएगी। और यहाँ पे आने के बाद मैंने इस वाले ऑप्शंस को मर्ज एंड सेंटर कर देना है। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखना है दिस वन और ये सेल एड्रेस आ जाएगा और ये मेरे पास सेविंग आ जाएगी। सेविंग देने के बाद अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, यहाँ पे मेरी ये सेविंग आ गई। अब यहाँ से देखिएगा मैंने इनको कलर्स यूज कर लेना है कि मैंने यहाँ से माई पॉकेट मनी, मेरे पास माई पॉकेट मनी थी ये और माई टोटल एक्सपेंस कितना था। यहाँ पे आके मैं इसका भी कलर चेंज कर लेती हूँ कि माई टोटल एक्सपेंस मेरे पास ये था और माई सेविंग कितनी हुई मेरे पास सेविंग मेरे फुल मंथ में मेरे पास जितनी सेविंग हुई वो मेरे पास यहाँ से ये मैं देख सकती हूँ कि माई सेविंग मेरे पास इतनी हुई है। तरह से फ्रेंड्स हम लोग इन फार्मूलों को यूज़ कर सकते हैं। और देखिएगा मैंने यहाँ पे भी मैं इनको भी हाईलाइट कर देती हूँ एटलीस्ट कि आप लोगों को इसके भी क्लियर हो जाए कि हम लोगों ने यहाँ पे भी कोई एक फार्मूला यूज़ किया है जिसकी वजह से हम लोगों को पता लगा है कि हमारी टोटल कितनी है और ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं, अब मैं यहाँ से इन पूरे के पूरे को सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैंने सेंटर अलाइन कर दिया पूरे के पूरे टेक्स्ट को और मिड अलाइन कर दिया और यहाँ पे आने के बाद मैंने ऑटो फिट विद हाइट कर दी ताकि इजीली मेरी यहाँ से क्या हो, जितने भी मेरे पास ऑटो फिट विद हाइट है वो ऑप्शंस मेरे पास यूज़ हों और मुझे पता लगे कि मेरे ऑटो फिट विद कॉलम पे अप्लाई हुआ है। अब नेक्स्ट देखिएगा यहाँ से अगर आप लोगों को मैं यहीं से ही नेक्स्ट जाके भी यहाँ पे मैं अप्लाई करके दिखा देती हूँ चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखाती हूँ। यहाँ पे अगर 400 है 400 और यहाँ पे आ जाता है जी 300। अब यहाँ से देखिएगा अब मैं 400 में से 300 को मैंने अगर माइनस करना है दिस वन और यहाँ से मैं इसको माइनस करती हूँ और ये तो मेरे पास क्या बचा 100 रुपीज़। मैं इन्हीं सेल से यहाँ से मैं इसकी चेंजेबल करती हूँ, यहाँ पे मैं कर देती हूँ जी अगर मुझे 4000 में से यहाँ से कितने चाहिए, यहाँ से मुझे 1300 मैंने माइनस करना है तो ये देखो माइनस मेरे पास कितने हैं 2700। मुझे यहाँ से सिर्फ मैंने एक बार फार्मूला अप्लाई किया है, अब मुझे बार बार चेंजिंग करने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ यहाँ पे अपने अमाउंट्स को चेंज करना है। अगर मैं यहाँ से 900 लिख देती हूँ 900 में से और मुझे यहाँ से माइनस 900 में से मैंने माइनस करना है जी 1500 को 900 में से माइनस करते हैं तो मेरे पास कितने बचे 600 रुपये। इस तरह से भी हम माइनस का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मैंने आप लोगों को पहले प्लस का फार्मूला बताया था कि किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आज मैंने आप लोगों को यहाँ से मैंने बताया कि हम लोग माइनस का फार्मूला किस तरह से यूज़ कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और मैं यहाँ पर अपनी एकेडमी से रेलिवेंट ईमेल और फ़ोन नंबर दे रही हूँ। आप लोगों ने इसके ऊपर मुझे डेली का डेली प्रोजेक्ट जो भी होगा आप लोगों ने मुझे वो बनाकर मस्ट शेयर करना है। आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन ये देती जाऊँ कि जो बच्चा मुझे डेली का डेली प्रोजेक्ट शेयर करवाएगा उसको एंड देन लास्ट में अपनी ये जो डिग्री है हमारी वो उसको एकेडमी की तरफ से फ्री मिलेगी। फ्रेंड्स, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।